हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने सब्जेक्ट सीएसपीए का यूनिट 5 का लेक्चर 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में। इससे पहले हम लोग कंट्रोल एक्शन, ऑन ऑफ कंट्रोलर के बारे में, इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में, ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में पहले ही देख चुके हैं, पी आई के बारे में देख चुके हैं। और आज हम करने पी आई डी, पी के बारे में हम देख चुके हैं, आई के बारे में लेक्चर हो चुका है। आज डी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, यही हमारा टारगेट है यूनिट 5 का। हम लोग डिसकंटिन्यूस लेक्चर 1 था, ऑन ऑफ कंट्रोलर के बारे में, उसकी इक्वेशन देखी थी, न्यूट्रल जोन देखा था। उसके बाद कंटिन्यूस मोड में हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर देखा था, इंटीग्रल कंट्रोलर लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में, और जो लास्ट लेक्चर होगा वो होगा कंपोजिट कंट्रोलर का, ठीक है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा, देखिए फिर से बताता हूँ मैं आपको। कंट्रोल एक्शंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, डिसकंटिन्यूस मोड में और कंटिन्यूस मोड में। डिसकंटिन्यूस मोड में दो तरीके के एक ही तरीके कंट्रोलर होता है, ऑन ऑफ कंट्रोलर, टू पोजीशन कंट्रोलर और मल्टी पोजीशन कंट्रोलर। हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में, सबसे जो सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था उसमें, ठीक है। कंटिन्यूस कंट्रोलर में हम पी कंट्रोलर के बारे में देख चुके हैं, आई कंट्रोलर के बारे में देख चुके हैं। आज का लेक्चर है वो है डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में। उसके बाद का जो लेक्चर होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोजिट कंट्रोलर के बारे में, पी आई पी डी, ये डी नहीं है, पी डी कंट्रोलर और पी आई कंट्रोलर, इसके बारे में हम देखेंगे एक ही लेक्चर में, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या है। डेरिवेटिव कंट्रोलर का मतलब है जिसमें डेरिवेटिव एक्शन हो। जैसे इंटीग्रल कंट्रोलर में क्या होता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में आपको याद हो तो क्या होता था कि कार थी, कार की स्टीयरिंग थी, स्टीयरिंग में ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कार की स्पीड, कार की स्टीयरिंग की पोजीशन पर डिपेंड करती थी। कार जैसे आप की स्टीयरिंग इधर घुमा दोगे तो ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस और कार की स्टीयरिंग। तो ऐसे ही डेरिवेटिव कंट्रोलर में क्या होता है, ये एरर के जो हमारा आउटपुट है वो एरर के डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल होता है। ये डेरिवेटिव साइन हटाओगे आप तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम गेन कहते हैं, डेरिवेटिव गेन। तो जो एरर होता है हमारा वो उसका डेरिवेटिव उसके आउटपुट के प्रोपोर्शनल होता है। यही आपका डेरिवेटिव कंट्रोलर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे ये एरर है, ये आपका एरर का ग्राफ है। इसको आप अगर डिफरेंशिएट कर देंगे, किसी रैम फंक्शन को, किसी स्ट्रेट लाइन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लाइन मिलती है, आपको पता ही होगा। अगर हम रैम को डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, यूनिट स्टेप मिलता है। ये लाप्लास का फर्स्ट सबसे यूनिट 1 में मैंने सिखाया हुआ है, ये देखिएगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम इस वाले फंक्शन का तो हमें ये मिल रहा है, इसका फिर करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसे ऐसे करके इसका एरर ये आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। तो हम देख के बता सकते हैं ये कौन सा कंट्रोलर है, ये डेरिवेटिव कंट्रोलर है, ठीक है। डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती हैं। इफ़ द एरर इज़ जीरो, ऑफ द एरर इज़ कांस्टेंट इन टाइम, द मोड प्रोवाइड्स नो आउटपुट। यहाँ देखिए, वहाँ पर पता है इंटीग्रल कंट्रोलर को याद होगा आपको, के डी ये इंटीग्रेशन हो जाता था ई पी का, प्लस पी नॉट कुछ लिखा जाता था ऐसी प्रोपोर्शनल में। तो जब कोई एरर नहीं होता था तो वहाँ पर कुछ वैल्यू मिलता, आउटपुट मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एरर कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, ज़ीरो, तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इफ़ देयर इज़ एन एरर फॉर एवरी 1% रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, द मोड कॉन्ट्रीब्यूटेड एन आउटपुट ऑफ के डी %। अगर कोई एरर है 1% का, 2% का, तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कि वो एरर क्या होगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वाई नॉट डेरिवेटिव, हम जनरली हम लोग, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कंट्रोलर के बारे में, ना हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, ना हम इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, और डेरिवेटिव कंट्रोलर भी अलोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम कैसे यूज़ करते हैं, पी प्लस आई अगर हमें यूज़ करना होगा तो पी प्लस डी यूज़ कर लेंगे, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, और तीनों यूज़ करना होगा तो प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पर सिंगल यूज़ नहीं करते, क्यों,
डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज़ ना करने का पहला कारण ये है कि जो स्टेप चेंज इन सेट पॉइंट कॉजेज अ फॉल स्टेप एरर फॉर द डेरिवेटिव कंट्रोलर। यही इसका मतलब है कि आपको कोई स्टेप चेंज नहीं हो रहा है फिर भी कोई फॉल्स एरर मिल जाता है, फॉल स्टेप एरर मिल जाता है, जो इसका ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। मैं समझाऊंगा आगे कार एनालॉजी से। दिस स्टेप चेंज कॉजेज द डेरिवेटिव पार्ट ऑफ द कंट्रोलर टू सैचुरेट द ओवरऑल कंट्रोलर आउटपुट, द अल्टीमेटली फोर्स द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट टू गो hard of time. This is called the derivative overrun. The solution of this problem to feed the derivative controller with process variable instead of error. देखिए इस पूरे को मैं समझाता हूँ एक एनालॉजी से। देखिए आप जैसे कि जैसे ये पाथ है, कोई पाथ दे रखा है ना, डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव कोई कंट्रोलर है, डेरिवेशन हम कर रहे हैं तो किसी रैंडम उसका करेंगे आप, तो वो सिर्फ एक तरीके से स्पर्श लाइन लेता है। अगर आपको याद हो तो स्पर्श लाइन ही लेगा, वो टेंजेंट ही लेता है। तो टेंजेंट का मतलब, अब ये सारी टेंजेंट आपको दिख रही हैं, तो ये तो मतलब जो एरर नहीं था उसको भी एरर में बना देगा कि ये एरर क्रिएट कर देगा, ये टेंजेंट ही लेगा, इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। फास्टर द चेंज द स्ट्रॉन्गर द एक्शन, ठीक है। जैसे ही चेंज वो होगा, द फास्टर द चेंज द स्ट्रॉन्गर द एक्शन, तुरंत अगर कोई जितना फास्ट चेंज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ द आउटपुट इज मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट KT बता चुका हूँ, ठीक है। अभी ये देखिए, ये कार है और ये हमारा सेट पॉइंट है, ठीक है। सेट पॉइंट ये है, लेकिन हमारी जो कार होगी वो अगर ऐसे करके मूव कर रही है तो ऐसे ही चली जाएगी, टेंजेंट पर ऐसे करके जाएगी, तो इसमें एरर के चांसेस बहुत रहेंगे। कोई इंस्टेंट मतलब कहने का मतलब है कि उसमें वेरिएबल नहीं है, फिर भी वो एरर बताएगा कि ये एरर है। तो यही इसका मतलब है डेरिवेटिव कंट्रोलर का, कि जो सेट पॉइंट होगा उस पर वो पाथ फॉलो ना करके ये वाला पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। ये इसका मतलब है। डेरिवेटिव कंट्रोलर बहुत यूज़फुल है, पता ही होगा PID कंट्रोलर में और PI कंट्रोलर, PD कंट्रोलर में, ठीक है। ये कंट्रोलर इज इनसेंसिटिव है टू स्लो चेंजेस। अगर चेंजेस स्लो हो रहे हैं, जैसे ये वाला ग्राफ दिख रहा है, चेंजेस इसके बाद स्लो हो रहे हैं, तो इसमें इनसेंसिटिव है, चेंजेस होने ही चाहिए, तब ये बहुत फ़ायदा करता है। अच्छा, एडवांटेज क्या है, इट कैन ओवरकम द ओवरशूट, जो हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में पढ़ा था, ये ओवरशूट को कम कर सकता है। रैपिड रिस्पॉन्स देता है, तुरंत कार्रवाई देता है, जैसे कहीं आग लगी, फायर लगी तो तुरंत एक्शन होना चाहिए ना, ऐसे टाइप का ये डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है, ठीक है। ये स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ डेविएशन पर डिपेंड को रिस्पॉन्ड करता है। स्टडी स्टेट एरर को अफेक्ट नहीं करता है डायरेक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए। इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम को भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कौन सा कंट्रोल बढ़ाता है, डेरिवेटिव कंट्रोलर स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो अगर जीरो कोई इट कैन नॉट बी यूज़ अलोन, क्योंकि मैंने फिर से कहा कि ये अलोन यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मतलब कोई भी कांस्टेंट एरर के लिए ये ज़ीरो आउटपुट दे देगा, ठीक है। कोई एरर अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए ज़ीरो आउटपुट दे देगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट नहीं करता है, नॉइज सिग्नल को बढ़ाता है, ये भी इसका ड्रॉबैक है। और चेंजिंग एरर, स्लोली चेंजिंग एरर हैंस कॉज द ड्रिफ्ट, ठीक है, इनएफेक्टिव है स्लोली चेंज एरर को कम करने में, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज थे। तो आज हमने देखा डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल देख चुके हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो कंपोजिट कंट्रोलर के बारे में होगा। अगर आप PID के बारे में अच्छे से जानते हैं तो इस कंपोजिट में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आराम से हम कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपोजिट लेक्चर, और उसके बाद यूनिट 5 ख़त्म हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6। यूनिट 6 का 2 पार्ट है। पार्ट 1 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, वो इसी का यूनिट 5 का ही पार्ट है, और उसके बाद हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिट 5 में कवर होता है। यूनिट 2 में हाइड्रोलिक्स कंट्रोलर है, इसको हम ज़रूर कवर करेंगे, और फिर ये यूनिट 6 ख़त्म होगी, और लगभग हम इस सिलेबस को ख़त्म करने के लास्ट पॉइंट पे हैं। उसके बाद हम MCQ स्टार्ट करेंगे। सो सॉरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस।